तो हेलो मेरे भाई बंधु, सब ठीक, सब मौज में। तो आप जैसे कि हमने पहले के क्लासेस में पढ़ रखा था, संयोजन अभिक्रिया और उसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लिया था, क्या होता है कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती थी। अब हम उसके आगे ही जस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें अब ये वाला क्या टॉपिक है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था, दो चीजें मिलके दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही है, वो भी एक ही चीज बना रही है। अब इसमें क्या हुआ ना, कोई एक ही चीज टूट के दो चीजों में बंटने वाली, कोई एक ही चीज टूट के दो चीजों में बंटने वाली। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन इसका, क्या है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन को ही क्या कहते हैं, अपघटन। तो वियोजन अभिक्रिया अब क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया मतलब कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक एक ही अभिकारक टूटकर एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सिंपल, कोई भी डेफिनेशन पूछे, कोई भी ज्यादा नहीं करना है लोचा। हाँ, सिंपल वियोजन अभिक्रिया करती है तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में बच जाए, दो या दो से ज्यादा उत्पादों में बच जाए, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन का एक सामान्य रूप क्या होता है, जैसे कि ए बी देखिए साथ में है ए बी। अब ए बी टूट के क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये है वियोजन अभिक्रिया। जब एक साथ वाली चीज टूट के दो हो जाए या दो से ज्यादा हो जाए तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमारे बुक में दे रखा है, जैसे कि फेरस सल्फेट। हाँ, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है ना, हरा होता है। क्या होता है रंग इसका फेरस सल्फेट का, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मान चलिए, हम्म अब मान चलिए कि आपसे फेरस सल्फेट का रंग पूछ लिया जाए। ठीक है, फेरस सल्फेट का रंग पूछ लिया जाए तो इसका रंग होता है हरा। क्या होता है, हरा। ये क्या होता है, एस मतलब सॉलिड, हाँ, ठोस होता है। देखिए ये फेरस सल्फेट इसमें भरा हुआ है। इसमें फेरस सल्फेट, इसको जैसे हीट देंगे, हीट देने पे क्या होता है ना, इसमें दो तरह की गैसेस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, और SO3 निकलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है ना, और उसके साथ फेरस था तो फेरस का एक ऑक्साइड भी बन जाता है। ठीक है, फेरस का ऑक्साइड बनता है, इसमें क्या हुआ, फेरस सल्फेट का अपघटन होता है। ये हरा साइड हरा कलर का होता है, फिर ये क्या होता है, हरा से ये सफेद में सल्फेट से फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या काम है। मतलब SO2 और SO3। तो देखिए, अब हमारे यहाँ पर दे रखा, तो अभी सिंपल हम रिएक्शन को समझे। रिएक्शन को क्या है, ये फेरस सल्फेट का उष्मीय अपघटन है। हाँ, ये उष्मीय है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, उष्मीय अपघटन है। हाँ, उष्मीय अपघटन का मतलब इसमें हीट देना पड़ रहा है। अगर ये चीजें, अगर मान लीजिए, अब मैं आपसे पीछे पुरानी थोड़ी सी क्लासेस की चीजें पूछ लूं, अगर इसे हीट दे रखा है तो क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। हाँ, तो इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। हाँ, ठीक है, वैसे अगर कमेंट में मैं इसका आंसर दे भी दूंगा। ठीक है, क्या है आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब ये अभिक्रिया क्या थी, फेरस सल्फेट को हीट करा तो क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, दो तरह की गैसेस निकलती हैं। अब देख लीजिए, अब देखिए रिएक्शन कैसे हो, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है। हाँ, अब क्रिस्टल क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। हाँ, क्रिस्टल क्या है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का जो है Fe2SO4 7H2, ये क्या है, 7H2O। हाँ, ये इसका फेरस सल्फेट, इसका ऐसे डॉट लेके जब ये वाटर लगा हुआ रहे ना, समझिए कि वो क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। अब क्रिस्टल फॉर्म क्या है उसके बारे में आगे जानेंगे। अब इसे गर्म करने में यह क्या करता है, अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब ये जल खो देता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, तो जैसे इसको गर्म करते हैं पानी खत्म हो जाता है, पानी खो देता है और रंग बदल देता है। पानी जैसे ही खो देता है वैसे वो रंग बदल देता है, पहले क्या था हरा, अब क्या हो गया सफेद। ठीक है, अब स्टेप 2 में था, ये स्टेप 1 था।
अब स्टेप 2 में क्या होता है ना, आगे और अवघटन होता है, और चीजें टूटती है। अभी तो उसमें क्या क्या है, सिर्फ हमने हीट डाला, रंग बदला है सिर्फ, अब रंग बदलने के साथ उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने में क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक ठोस होता है। उसके साथ अब जो ठोस होता है, अब क्या हो सका है, रंग बदल दिया है। अब जब गर्म करने से रंग बदला तो फेरस से, अब ये फेरस ऑक्साइड का रंग क्या हो जाता है, सॉरी हाँ, फेरस ऑक्साइड का रंग क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। पहले क्या था, ये हरा कलर का था। जैसे इसको गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने में यहीं पर ही क्या हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा, पहले चरण में। पहले स्टेप के हिसाब से। फिर ये जो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है ना, फेरस सल्फेट का ये जो रंग होता है, ये दूसरे रंग का होता है। ये कौन से रंग का है, ये हो जाता है आपका थोड़ा सा भूरा कलर का। क्या होता है, भूरा कलर का। भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फेरस सल्फेट का रंग दे रखा होगा। ये देखिए, इस गैस के बारे में बता रखा है, ये वाला। फिर ये इस गैस के बारे में बता रखा है, ये इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। अब देख लीजिए, पहले क्या हुआ, हमने फेरस सल्फेट को हीट दिया, क्या हो गया, हरा से क्या हो गया, सफेद में बदलेगा। अभी सिर्फ रंग बदला है और कुछ नहीं हुआ। क्यों रंग बदला है, क्योंकि पानी वहां से हटा है। उसके बाद क्या होता है, वो अब टूटेगा। टूटेगा तो अब क्या हो जाता है, सफेद से अब क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, ठोस हो जाता है। SO2 एक गैस निकलती है जो तीखी गंध की होती है, मतलब उसका जो गंध होता है बहुत तीखा होता है, उसको सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। SO3 एक गैस होता है, उसके साथ समझ में आया, तो ये वियोजन है, ये समझ में आ गया। उसके साथ एक एग्जांपल पड़ा फेरस सल्फेट का, उसमें अपघटन, जिसमें क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाँ, जहाँ फेरस सल्फेट हरा कलर का होता है, ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड भूरा कलर का होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। अब इसी के बारे में बताया थी कि फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल वह ठोस पदार्थ है जिसमें कण बहुत व्यवस्थित और निश्चित क्रम में लगे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसका एक कण कुछ ऐसा होगा, ठीक, देख लीजिए, ठीक, कुछ ऐसा सजा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक भी होगी। हाँ, तो ऐसे क्या होगा, देखिए, तो एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, यही क्रिस्टल फॉर्म, सब अच्छे से सजे हुए हैं। हाँ, क्रिस्टल फॉर्म का मतलब सब अच्छे से कनेक्ट एक दूसरे में सजे हुए हैं। समझ में आया, ये क्या है टॉपिक आपका, कैसे क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट दूसरे रिएक्शन पे। बाकी आपको कोई यहाँ पर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हाँ, या फिर हमारे टेलीग्राम पे लिंक, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आई थिंक लेड नाइट्रेट का होता है, अभी हमने क्या किया था, फेरस सल्फेट का करवाया था, अब हम लेड नाइट्रेट का करवाएंगे। हाँ, लेड नाइट्रेट का करवाएंगे, क्या करवाएंगे, लेड नाइट्रेट का करवाएंगे। हाँ, लेड नाइट्रेट का अपघटन कराएंगे। अब लेड नाइट्रेट का अपघटन में कुछ नहीं करना है, बस हमें रिएक्शंस देखने। लेड नाइट्रेट के अपघटन में क्या होता है, वो चीजें देखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेड नाइट्रेट को क्या रखे, गर्म किया, हीट दिए, तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लेड के ऑक्साइड बन जाते हैं, Eb को लेड कहते हैं। उसके साथ ये हमारा लेड नाइट्रेट है जिसके अंदर रखा हुआ है, उस साथ एक धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है धुआं। हाँ, ये धुआं क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट क्या है, ठोस है, इसको जैसे ही गर्म करते हैं, हाँ, Eb क्या बन गया, ऑक्साइड, मतलब लेड ऑक्साइड बन गया। लेड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस निकला, उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो ये है लेड नाइट्रेट को गर्म करना, मतलब अपघटन करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, याद ऐसे नहीं रखेंगे तो बस इस रिएक्शन को बस याद रखें, बैलेंसिंग कैसे होता है, या फिर लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी कौन सी गैसेस निकलती है, ये याद रखनी है। हाँ, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, जब इसे गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, मतलब कि भूरे रंग का धुआं, जहां पर भी आपको भूरा रंग का धुआं निकला, भूरे रंग का धुआं निकलता है, वो धुआं क्या होता है, SO2 होता है। समझ में आया, वो जो भूरे रंग का धुआं निकल रहा है क्या हो रहा है, SO2 होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं, जब लेड नाइट्रेट का अपघटन करवाते हैं तो भूरे रंग का जो धुआं निकलता है, मतलब कि जो जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
उसका कलर क्या होता है, ये पूछ सकता है। तो लेड नाइट्रेट का आपको पता चल गया होगा क्या है कैसा है। अब देख लीजिए, हम नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, अब नेक्स्ट में है हमारा ऊष्माशोषी रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी हमने पढ़, ठीक है, ऊष्माक्षेपी हमने पढ़ रखा था। अब ऊष्माशोषी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता था, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता था। अब हम ऊष्माक्षेपी के बारे में क्या पढ़ेंगे। हाँ, ऊष्माक्षेपी क्या, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्माक्षेपी क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण हो। और ऊष्माशोषी क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का देना पड़े। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मतलब कि ऊर्जा का अवशोषण मतलब दिया जाने लगे, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गया। कुछ इसके अंदर के पार्ट थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब इसका सामान्य रूप पूछ लिया जाए तो क्या होता है कि अभिकारक तो होता ही होता है, उसके साथ क्या होता है, उष्मा भी देना पड़ता है। देखिए उष्मा जुड़ रहा है, उष्मा भी देना पड़ता है, तब हमारा उत्पाद बन जाता है। मुख्य बात क्या है, अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर से ली जाती है। मुख्य बात क्या है, उष्मा के दौरान ऊर्जा बाहर से ली जाती है। ठीक है, सामान्य तो आपका ये है। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए हमने देखा था, क्या देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने दीवार में पेंट किया था तो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट। वही रिएक्शन को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर उसको अगर हम गर्म करें तो क्या होता है ना, चूना में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या होता है, जैसे उसको हीट दे, टेम्परेचर दे तो क्या होता है, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ उष्मा को देना पड़ा ना, जब उष्मा को देना पड़ा तो एक वैसे भी क्रिया हो गई। उष्मा को देना पड़ा तो ये हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लेड नाइट्रेट को अभी हम लोग तुरंत गर्म कर रहे थे, जिसमें भूरे कलर का धुआं निकल रहा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा था, तो ये उष्मा जो है यहाँ पर भी देना पड़ रहा था, वहां पर भी देखिए दे रहे थे। वहां पर भी दे रहे थे ना, जैसे कि अभी दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा। वहां पर भी दे रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड, ये भी क्या है, कैसा एग्जाम्पल है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके इसमें क्या लिख रखा है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बंध, बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। हाँ, ठीक है, जिसमें बंध को तोड़ने के लिए जो भी हमारी अभिक्रिया अभिकारक है, अभिकारकों के बीच में कुछ बंध हो गए, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऊर्जा देनी पड़ती। हाँ, लेकिन नए बंध बनाने पर तथा नए बंध बनाकर कम ऊर्जा निकलती है। अब क्या हुआ, अगर उसको तोड़ना है तो ज्यादा ऊर्जा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो बनाएगा, अगर वो बंध तोड़ना है तो ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब तोड़ना है तो 5 जूल दे रहे हैं ऊर्जा। ठीक है, अगर वो जुड़ रहा है तो 3 जूल निकाल रहा है। ठीक है, तो कितना बैलेंस हो गया, 3, मतलब 5 तो देना पड़ रहा है, 3 निकाल रहा है, मतलब कि 5 रुपया दिए और 3 रुपया हमको 2 रुपये दे रहे हैं, 2 रुपये का लॉस हुआ है ना। तो जब भी लॉस होगा, ऊर्जा का लॉस होगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, ऊर्जा हमारा लॉस होगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए शेष ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ती है, शेष ऊर्जा 2। अब देखो, अब क्या करते हैं, अगर वो तीन ही देना पड़ता, 3 ही निकाल रहा है तो अपने आप हो जाता, उसमें देना नहीं पड़ता। लेकिन अब 5 देना पड़ रहा है, 3 निकाल रहा है, उसमें 2 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, शेष ऊर्जा बाहर से देने पड़ते। इस कारण अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो इसके हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे चले जाते हैं। अब आगे क्या है, उष्म वियोजन अभिक्रिया। उष्म वियोजन अभिक्रिया, उष्म वियोजन अभिक्रिया क्या है भाई, इसके बारे में भी जान ले। उष्म वियोजन अभिक्रिया क्या है, उष्म वियोजन का मतलब समझ रहे हो, उष्मा तो है, वियोजन भी है, अभिक्रिया है। उष्मा मतलब कि हीट देना पड़ेगा, वियोजन मतलब कि एक था, 2 टूट के 2 बनेगा, मतलब कि हीट देना पड़ेगा, एक मतलब हीट से तोड़ना पड़ेगा, ये है उष्मा अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में बदलता है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें वियोजन क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा देना पड़ता है, उससे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उष्मा देना पड़ता है और वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इसका सीधा का सीधा क्या है,
इसका सीधा का सीधा सामान्य जो रूप है क्या है कि कोई ए बी है, टूटेगा तो क्या बनेगा, एक चीज टूटा दो में बदला, यानी कि वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन साथ साथ हम उष्मा देंगे तो क्या है, उसमें वियोजन अभिक्रिया है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, उसमें वियोजन का मतलब कह सकते हैं कि उष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया है, उसी का नाम है, दोनों ही सेम नाम है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 एग्जाम्पल देगा, अब थोड़ा सा देख ले, हर उसमें वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। मैंने बातें सारे लिख दी है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, कोई भी डाउट नहीं होगा, मेरे ये गारंटी है। उष्मा शोषी अभिक्रिया उसमें वियोजन अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन क्या कहना है इसका मतलब कि हर उष्मा वियोजन अभिक्रिया एक उष्मा शोषी तो होगी, पर हर उष्मा शोषी एक उष्मा वियोजन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो चीज है, उसको मान लीजिए कोई दो चीज है, मिलके एक नई चीज बना ली, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब मैं आपको ही जानता हूँ, उसमें वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, हर उसमें मतलब कि उसको क्या करे, उष्मा देने से अभिक्रिया हो पा रही है, ठीक है, पर वियोजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लिया CO2, हमारा पेड़ों ने दिया, H2O लिया, हाँ। अब इसके बाद में यहाँ लेंगे क्या, सनलाइट लेंगे, हाँ, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश लेंगे, सूर्य, हाँ, सूर्य प्रकाश लेंगे, ठीक है। अब बनाएंगे क्या, C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए दो चीजें मिलके दो चीजें बना रही है, क्या वियोजन है, नहीं है, पर उष्मा छिपी है, हाँ, उष्मा शोषी है, यानी कि उष्मा देना पड़ रहा है ना, उष्मा शोषी है, यानी कि हर ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसमें वियोजन अभिक्रिया नहीं होती, पर हर उसमें वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब मैंने इसके बारे में बता दिया था। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो चूना बन जाता है, उससे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसका उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग, चूने का उपयोग कहाँ करते हैं, सीमेंटों के उद्योग में चूना बनाने में करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट उद्योग में चूना बनाने में। और फेरस सल्फेट, ये हमने पढ़ रखा था, फेरस सल्फेट को गर्म करते तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं, हरा रंग हो जाता है भूरा, ये हरा कलर का होता है, ये भूरा में बदल जाता है, ठीक है। तीखा गंध होता है, इसका तीखा गंध होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब लेड नाइट्रेट वाला भी हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, लेड नाइट्रेट, हाँ, ये भी क्या है, उसमें वियोजन भी किया है, जहाँ भूरा गंध। तो मैंने देख लीजिए क्या किया है, हर रिएक्शन को रिपीट करते जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको याद होते जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे चल लेते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है जल विद्युत अपघटन। तो जल विद्युत अपघटन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके लिए पहले थोड़ी सी ले लेता हूँ, जैसे कि इसके बाद क्या पढ़ना है, जल विद्युत अपघटन, मतलब कि अपघटन मतलब तोड़ना ही है, पर जल विद्युत मतलब पानी के अंदर क्या, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि करंट देके तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रकाश वियोजन। अब प्रकाश से तोड़ेंगे, हाँ, सनलाइट से तोड़ेंगे, हाँ, प्रकाश वियोजन, ये उसमें वियोजन था, ये प्रकाश वियोजन, हाँ, उष्मा देके तोड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर, ये वही है, ठीक है। उसके बाद विस्थापन अभी दिया, तो हमारा बस अभी विस्थापन में क्या बच जाता है, 2-3 बच जाते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए और इसी तरह बचाते रहिए। वेलकम।